स्टूडेंट्स, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग मतलब एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, वही इसमें सीखना है कि स्ट्रॉन्गनेस की कैसे होती है। तो एसिड जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होता है, H+ आयन, और बेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, OH- आयन। H+ और OH- आयन रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड और बेस के लिए रिस्पेक्टिवली, राइट। तो वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। हमें पता है कि एसिड और बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब अलग करते हैं। इंडिकेटर मतलब हमें पता है कि इंडिकेटर एक तो लिटमस होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड करता है वो एसिड होता है, और रेड लिटमस को ब्लू करता है वो बेस होता है। वो डिस्टिंग्विश करते हैं एसिड बेस, राइट। तो वी ऑल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन। हम अभी लास्ट वीडियो में डाइल्यूशन के बारे में सीखे। एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन्स इन सॉल्यूशन। जैसे हम एसिड को वाटर में धीरे धीरे ऐड करते जाओ तो H+ जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। और बेस को धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालते जाओ तो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। एसिड बेस का डाइल्यूशन कैसे करना है वो हमने सीखा था कि वाटर लेना है और वाटर के अंदर एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके उसको हिलाना है, राइट। एसिड में वाटर डालोगे तो ब्लास्ट हो सकता है, तो धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में ऐड करके उसका H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो वो उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस को डाइल्यूशन। वो हमने लास्ट वीडियो में सीखे, राइट। अब कैन वी quantitatively find out the amount of these ions present in a solution। ये जो आयन्स होते हैं H+ एसिड में और OH- आयन बेस में, हम उसकी क्वांटिटी अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। कैन वी क्वांटिटिवली हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड और बेस इज, ये हम जज कर सकते हैं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यस, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करके हम ये कर सकते हैं कि विच इज़ मिक्सचर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो क्या होता है, तो विच इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सिंग करके बना होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। तो द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो क्या बताता है, डिफरेंट कलर है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। एसिड का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कलर बताएगा वो, बेस का भी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कलर बताएगा। तो शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो जैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा तो कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो क्या शो करता है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो करता है, राइट। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन मेजर का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं, स्केल मतलब एक मेथड यूज़ होती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। वो उसे क्या बोलते हैं, pH स्केल। वो क्या होता है, pH स्केल। P का मतलब पोटेंश होता है, देखो यहाँ पे दिया गया, द P इज इन pH स्टैंड्स फॉर पोटेंश। P का मतलब क्या होता है, पोटेंश इन जर्मन, इसका मतलब पावर होता है। जर्मन में P का मतलब पोटेंश, हमारा मतलब उसका होता है पावर, मीनिंग पावर। ऑन द pH scale we can assure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline। जो pH स्केल होती है ना, उसके ऊपर pH स्केल मेथड में जो स्केल होती है तो इसके ऊपर वी कैन मेज़र, हम क्या मेज़र करते हैं, तो जनरली फ्रॉम 0 to 14, उसमें pH 0 to 14 तक मेज़र कर सकते हैं। और जिसकी 0 pH होती है वो वेरी एसिडिक, वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और जिसकी 14 pH स्केल होती है वो वेरी अल्कलाइन मतलब वेरी बेसिक होता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो 0 है वो एसिडिक है, वो 14 है वो अल्कलाइन है। तो जो pH होती है वो 0 से 14 की तरफ जाएगी तो एसिड डिक्रीज होता जाएगा और
अल्कलाइन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे जैसे 0 से 14 तरफ जाओ तो वो अल्कलाइन हो जाता है, और 14 से 0 की तरफ जाओ तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। pH should be thought all simply as a number which indicates the acidic or basic nature of the solution। pH सिर्फ एक नंबर होगा 0 to 14 में, वो नंबर क्या इंडिकेट करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है वो रिप्रेजेंट करे। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब H3O+, क्या होता है H3O+। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उसकी लोअर इन pH वैल्यू, pH वैल्यू लो होगी, क्योंकि जो एसिडिक होता है उसकी pH वैल्यू 0 की तरफ लो होती है। तो जिसका हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किस में होता है, एसिड में होता है। तो एसिड में होगा तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी, लोअर, क्या होगी, लोअर। pH वैल्यू 7 से जितना भी डिक्रीज होगी, नीचे होगी, वो ज़्यादा एसिडिक होगा। और 7 जो होता है वो नो एसिड नो बेस, वो न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। और 7 से 14 तक, 7 से 14 तक जैसे जैसे जाओ तो वो बेसिक होता है। 7 से 8, 9, 10 वो सारे बेसिक होते हैं अल्कलाइन, पर जैसे जैसे 14 तक जाओ उसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है, राइट। देखो, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है मतलब जो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन भी होते हैं, उसकी pH कितनी होती है, 7। न्यूट्रल जो होता है उसकी 7 होती है, राइट। लेस देन 7 हो तो एसिड होता है, मोर देन 7 हो तो बेस होता है। तो वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। ये याद रखना है कि वैल्यू लेस देन 7 से कम वैल्यू होती है pH की स्केल, रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, जब pH वैल्यू इंक्रीज होगी 7 to 14, इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन OH माइनस, वो इंक्रीज होगी pH वैल्यू, मतलब उसमें OH माइनस आयन इंक्रीज होगा, राइट। आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो बढ़ता जाएगा OH माइनस आयन का, तो दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, मतलब जब OH माइनस आयन इंक्रीज होगा तो वो अल्कली बन जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, अल्कली की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जनरली पेपर इम्प्रिग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग pH। pH को मेजर करने के लिए पेपर इंटीग्रेटेड यूनिवर्सल इंडिकेटर में डूबा हुआ, मतलब उससे गीला करके वो पेपर यूज़ होता है pH मेज़र करने के लिए। क्या मेज़र करने के लिए, pH मेज़र करने के लिए। तो हमें यही याद रखना है कि pH स्केल पे मेज़र 0 to 14 तक होता है, और 0 to 6 तक जिसकी भी pH है वो सारे एसिड्स होते हैं, पर 6 से 5, 5 से 4 वाला हायर एसिड होता है। जितनी pH लो जाएगी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाएगा। और 8, 7 जो होता है वो नो एसिड नो बेस न्यूट्रल होता है, और मोर देन 7, 8, 9, 10 जाओ तो वो अल्कली बेस सब्सटेंस होते हैं, पर उससे ऊपर जैसे जाओ 8, 9, 10 तो वो बेसिसिटी उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस में H+ OH- होता है, पर उसकी pH के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ज़्यादा है, राइट। देखो नीचे डायग्राम दिया है, उसमें इजीली समझ में आ जाएगा। ये जब क्वेश्चन पूछे तो ये ड्रॉ भी करना है तुम्हें कंपलसरी। ये pH स्केल है, क्या है ये, pH स्केल, वेरिएशन ऑफ pH विद चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस। तो ये एक डायग्राम दिया है, देखो इसमें होता क्या है, ये 0, ये 7 और ये 14 pH का स्केल है, राइट। अब ये बीच में 7 आया वो न्यूट्रल, मतलब यहाँ देखो एसिड और बेस मतलब H+ और OH- आयन इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। ऊपर जो है वो H+ है और ये वाइट जो है वो OH- है। तो यहाँ देखो ये H+ OH-, H+ OH-, जैसे 0 पे जाएगा तो OH- आयन तो बिल्कुल लेस, मतलब होगा ही नहीं, सिर्फ H+ आयन, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे जैसे जाओ तो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से डिक्रीज होती है, और OH- आयन की ये जो वाइट वाला पोर्शन है वो इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है। तो 0 से 7 तक जाओ तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, और मतलब एसिड तो है ही पर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, और ये बेस वाला पार्ट OH- आयन थोड़ा बढ़ता जाता है इससे। फिर 7 पे न्यूट्रल, फिर 7 से देखो
ये जो H प्लस था वो डिक्रीज होकर यहाँ पे 0 पे आ जाएगा, और यहाँ OH माइनस आयन इंक्रीज होकर 14 तक जाएगा, तो वो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ये हाईली बेस हो जाएगा, अल्कली, राइट। तो ये डायग्राम से तुम्हें पता चल जाएगा H प्लस और OH माइनस आयन इंक्रीज डिक्रीज होता है तो एसिडिटी और बेसिसिटी में क्या डिफरेंस आता है। H प्लस जितना डिक्रीज होगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, OH माइनस इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, ये याद रखना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मीन्स एसिडिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मीन्स बेसिसिटी। तो ये इतना खास याद रखना है डायग्राम के ऊपर से, ओके। तो देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है कि टेक्स्ट द pH वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल, record your observations, what is the nature of the each substance on the basis of your observation। यहाँ पे सब्सटेंस दिए, उसकी क्या लेनी है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, pH वैल्यू टेस्ट करनी है, pH वैल्यू टेस्ट करके उसका नेचर क्या होता है वो बताना है, राइट। तो सबसे पहले सलाइवा, बिफोर मील, खाने से पहले सलाइवा लो, तो उसका जो कलर ऑफ pH होता है ना वो क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है। क्या होता है, लाइट ग्रीन। अब ये लाइट ग्रीन होता है, उसकी अप्रोक्स pH होती है 7.4। कितनी होती है, 7.4। लाइट ग्रीन जब भी हो तो 7.4 अप्रोक्स होती है। तो ये 7.4 क्या है, मोर देन 7 है, तो मोर देन 7 होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक होता है, तो उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। आफ्टर मील सलाइवा लो तो उसमें कलर क्या हो जाता है, लाइट येलो। क्या हो जाता है, लाइट येलो। अप्रोक्सीमेट pH हो जाएगा 5.8, तो वो एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिफोर मील वो बेसिक था, खाने के बाद वो एसिड हो जाएगा। खाने में से सब्सटेंस मिलेंगे उसके साथ मिक्स होकर उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब, राइट। फिर लेमन जूस, लेमन जूस का कलर होता है पिंक रेड। कैसा होता है, पिंक रेड, मतलब पिंक पर थोड़ा रेड जैसा दिखाई दे, डार्क पिंक होगा, तो वो इसकी अप्रोक्सीमेट pH 2.5 होती है। 2.5 मतलब लेस देन 7, तो क्या हो गया, एसिडिक। क्या हो गया, एसिडिक। इसी तरह कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, एयर वाला जो कलरलेस ड्रिंक होता है वो सोडा जैसे, तो वो येलो कलर होता है। क्या होता है, pH में उसका कलर क्या होता है, लाइट येलो। उसकी अप्रोक्सीमेट pH 6 होती है। क्या होती है, 6। वो क्या होगा, एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। भी ये कैरेट जूस, कैरेट जूस निकालो तो कैरेट जूस जो होता है ना वो लाइट ऑरेंज होता है। क्या होता है, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। अब लाइट ऑरेंज उसकी pH वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4.0 मतलब 4 होती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एसिडिक। क्या हो जाएगा, एसिडिक, राइट। ऐसे सारे ऑब्जर्वेशंस लिखने। कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का जो कलर होता है pH पेपर के साथ, pH पेपर के साथ वो कौन सा कलर देगा, तो कॉफ़ी ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो। उसकी pH क्या होती है, तो उसकी pH 5.0, तो ये भी क्या हो गया, एसिडिक। लेस देन 7 आए मतलब वो एसिडिक होता है। टोमेटो जूस, टोमेटो जूस तो तुम्हें पता ही है वो थोड़ा खट्टा होता है, तो वो कलर उसका क्या होता है, डार्क ऑरेंज। उसकी pH होती है 4.1, तो वो एसिडिक। वो क्या होता है, एसिडिक। टेप वाटर, जो हमारे नल में पानी आता है वो टेप वाटर, उसको pH पेपर के ऊपर डालो तो ग्रीन कलर बताएगा। अब ग्रीन कलर जो होता है उसकी बेसिसिटी अप्रोक्सीमेट pH 7 होती है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। पानी न्यूट्रल होता है, पता है ना, एसिड बेस होता था, हम उससे यूज़ नहीं कर सकते, तो वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। फिर 1 मोलर NaOH, तो ये ब्लू होता है। क्या होता है, ब्लू, डार्क ब्लू होता है, और इसकी pH 13 to 14 होती है, तो ये तो बेसिक हो गया। क्या हो गया, बेसिक हो गया। फिर 1 मोलर HCl, उसका कलर रेड होता है pH पेपर के साथ। 1 HCl 1 मोलर, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा। देखो इसकी pH पेपर पे वैल्यू 1 आई अप्रोक्सीमेट, तो वो एसिडिक हो गया। तो ये सारे कैसे ऑब्जर्वेशन करना है, तो ये दिया है देखो कि pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस सोन ऑन pH पेपर। pH पेपर ये ऐसे होता है, उसके ऊपर किसी भी सब्सटेंस को डालो, जैसे गैस्ट्रिक जूस को डालो तो यहाँ कलर मिलेगा, तो उसकी अबाउट 1.2, 1 यहाँ होता है, यहाँ 2, तो 1.2 होता है अबाउट, तो वो एसिडिक हो जाएगा। लेमन जूस 2.2, तो वो भी एसिडिक, ये कलर बताता है।
प्योर वाटर ये कलर बताता है, मतलब उसका 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में 7.4 हो जाएगा। तो ये जो कलर्स बताएगा, इसमें से जो भी कलर दिखा वो कलर की जो वैल्यू आती है वो उसकी pH होती है, और उसके ऊपर से वो एसिडिक है या बेसिक है वो लिखना होता है, राइट। अब आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ इसमें कि द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड। जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो H+ आयंस एंड OH- आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर। H+ आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा एसिड होगा, और OH- आयन मोर प्रोड्यूस देन बेसिक। तो इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, अब हमें क्या लेना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड द सेम कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, से 1 मोलर, मतलब वो कितना लेना है? 1 मोलर। ये 1 मोलर क्या है वो भी बाद में सीखेंगे। 1 मोलर लेना है दोनों, मतलब क्वांटिटी इक्वल लेनी है। देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, दोनों में हाइड्रोजन आयन की अमाउंट अलग अलग प्रोड्यूस होती है। दोनों 1 मोलर लिए फिर भी एक एसिटिक एसिड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस, जो एसिड ज़्यादा H+ आयन देगा आर सेड टू स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H+ आयन एसिड HCl ने ज़्यादा दिया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यानी एसिड दैट गिव्स H+ आयंस आर सेड टू बी लेस H+ आयन सेड टू बी वीक एसिड। बोथ आर एसिड्स, बट जिसने ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस किया वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसमें कम H+ आयन प्रोड्यूस होता है वो वीक एसिड होता है। तो ये बेस में भी होता है कि जो ज़्यादा OH- आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और जिसमें OH- आयन लेस प्रोड्यूस है वो वीक बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक बेस हो जाएगा। तो आज इतना याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, और उसकी मेथड क्या है। pH स्केल वाली मेथड याद रखनी है, सबकी वैल्यूज अप्रॉक्स याद रखनी है, और वैल्यू कैसे मेजर करते हैं वो याद रखनी है। और 0 to 7 में वैल्यू हो तो एसिडिक होता है, 7 to 14 में बेसिक होता है, वो याद रखना है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है वो भी याद रखना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, बहुत थोड़े इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इट इज़ यूज टू नो क्वान्टिटेटिवली अमाउंट, वो क्वान्टिटेटिवली अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोक्सिल मतलब OH- आयन, और हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ आयन। इसको क्वान्टिटी मेजर करने के लिए सॉल्यूशन में यूज़ होता है। जैसे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, वो क्या दिखाएगा? डिफरेंट कलर्स दिखाएगा, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये डिफरेंट कलर से कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है वो पता चलता है, राइट। तो आज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ तक याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लिख के डन कर देना पूरा।